हज़रत फ़ातिमा की कहानी। इस्लाम के पैगंबर की केवल एक बेटी थी जिसका नाम फ़ातिमा था। उनकी मां खदीजा की पिछली 2 शादियों से 2 अन्य बेटियां थीं। जब पैगंबर ने उनसे शादी की तो दोनों बेटियां अपनी मां के साथ पैगंबर के घर में रहने के लिए आईं। हज़रत फ़ातिमा का जन्म बेथात से 5 साल पहले हुआ था, जब मोहम्मद लगभग 35 वर्ष के थे और उनकी मां खदीजा लगभग 50 वर्ष की थी। उनके पास और भी कई उपाधियां हैं। ज़हरा, रोशनी की महिला, और सैयदतुन निसा अल अलामीन, दुनिया की महिलाओं की नेता। उनके जन्म की तारीख 20वीं जमाद अल अखर थी। अपनी मां खदीजा की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने पिता पैगंबरे इस्लाम की इतनी निष्ठापूर्वक देखभाल की कि मोहम्मद उन्हें उम्मे अबीहा कहते थे, अर्थात उनकी मां को उनका पिता कहा जाता था। यह परिवार के लिए सबसे कठिन समय था, क्योंकि उसी वर्ष अबू तालिब, जो कुरैश की दुश्मनी से मोहम्मद के रक्षक थे, की भी उसी वर्ष खदीजा के रूप में मृत्यु हो गई। खदीजा की मृत्यु के बाद मोहम्मद ने एक बूढ़ी विधवा उम्मे सलामा से शादी की, ताकि घर के कामों की देखभाल के लिए किसी को रखा जा सके। जब उम्मे सलामा से बच्ची फ़ातिमा को पढ़ाने का अनुरोध किया गया, तो बुद्धिमान महिला ने उत्तर दिया, मैं उसे कैसे पढ़ा सकती हूँ जो उच्च गुणों और पवित्रता का प्रतीक है। यह वह है जिसे मुझे उससे सीखना चाहिए। उनका बचपन अत्यंत पवित्र एवं मर्यादित वातावरण में बीता। तभी उसने अपने पूज्य पिता को सबसे प्रतिकूल माहौल में इस्लाम का प्रचार करते देखा। अबू तालिब और खदीजा की मृत्यु के बाद कुरैश की दुश्मनी सबसे मजबूत थी। फ़ातिमा ने अपने पिता पर इस्लाम का प्रचार करने वाले गैर विश्वासियों द्वारा फेंके गए पत्थरों के कारण लगे घावों को देखा और उनकी मरहम पट्टी की। उसने शायद सुना और देखा होगा कि कुछ मनहूस औरतें उसके नेक पिता पर कूड़ा फेंकती थीं। उसे शायद अपने पिता के जीवन को खत्म करने की योजना के बारे में पता चल गया होगा। लेकिन इन सब बातों से फ़ातिमा न तो डरी और न ही निराश हुई। उसने अपने पिता को सांत्वना दी, उस कच्ची उम्र में भी उनके घावों की देखभाल की। उसके सबसे पूजनीय पिता को लगभग प्रतिदिन होने वाले अपमान और उपहास के परिणाम स्वरूप पूरे परिवार पर दुख का बादल छा गया था। जब प्रवासन हुआ तो फ़ातिमा को परिवार के बाकी सदस्यों के साथ मक्का में छोड़ दिया गया, जिसमें उनकी सौतेली मां उम्मे सलामा, अली की मां फ़ातिमा बिनते असद और कई अन्य शामिल थे। अली परिवार के प्रभारी थे। वह मक्कावासियों को जमा राशि वापस देने के लिए अगले 3 दिनों तक मक्का में रुके, जिन्होंने इन्हें सुरक्षित रखने के लिए पैगंबर को सौंपा था। इस कर्तव्य को पूरा करने के बाद अली परिवार को मदीना ले आए। शादी मदीना में 1 साल रहने के बाद जब फ़ातिमा लगभग 18 साल की थीं, तब पैगंबर को शादी के प्रस्ताव मिलने लगे, जिन्होंने विनम्रतापूर्वक केवल यह कहकर स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि यह अल्लाह के हाथ में है। वह अल्लाह के आदेश का इंतजार कर रहे थे। इस मामले में फ़ातिमा महिलाओं के बीच पैगंबर की शिक्षा का आदर्श थी, जैसे अली पुरुषों के बीच उनके निर्देशों और मर्दाना गुणों का सबसे अच्छा अवतार थे। वे विवाह के लिए सबसे उपयुक्त जोड़े थे। लेकिन अली इस बारे में बोलने में बहुत विनम्र थे। दोस्तों के काफी समझाने के बाद आखिरकार वह मस्जिद में पैगंबर से मिलने गए और शादी का प्रस्ताव रखा। पैगंबर ने फ़ातिमा को इसके बारे में बताया और उससे पूछा कि क्या वह इसे स्वीकार करेगी। उनकी सहमति मिलने के बाद फ़ातिमा और अली का विवाह सबसे सरल तरीके से हुआ। अली ने 200 दिरहम के लिए अपने कवच की ढाल बेच दी। पवित्र पैगंबर के पास पैसे लाए, जिन्होंने उतनी ही राशि जोड़ी और अपने साथियों से पवित्र परिवार के लिए घर स्थापित करने के लिए घरेलू सामान खरीदने के लिए कहा। विवाह स्वयं पैगंबर द्वारा संपन्न कराया गया था और विवाह के बाद जोड़ा मस्जिद के आसपास पैगंबर के घर के बगल में एक अलग घर में रहने के लिए चला गया। हसन का जन्म हिजरा के 3रे वर्ष में हुआ था। हुसैन का जन्म हिजरा के 4थे वर्ष में हुआ था। ज़ैनब का जन्म हिजरा के 6वें वर्ष में हुआ था। उम्मे कुलथूम का जन्म हिजरा के 7वें वर्ष में हुआ था। इसी घर में पवित्र पैगंबर पर शुद्धिकरण की प्रसिद्ध आयत सूरह 33 आयत 33 नाजिल हुई थी और फ़ातिमा द्वारा इसका वर्णन इतना प्रसिद्ध हुआ कि इसे हर मुस्लिम घर में हदीस-ए किस्सा के रूप में पढ़ा जाता है। इस हदीस को पढ़ने से घर में बरकत आती है। अलर्जी द्वारा तफसीर इकबीर। यह वही घर था जहां इस धन्य परिवार ने बिना कुछ खाए लगातार 3 दिनों तक उपवास किया और एक भिखारी, एक अनाथ और एक कैदी को अपनी इफ्तारी दी, जो उनके दरवाजे पर पहुंचे और भोजन मांगा।
सूरह दहर की आयत अल्लाह की राह में उनके अत्यंत परोपकारी कार्य की प्रशंसा में प्रकट हुई। यह वही घर था जहां हर सुबह पवित्र पैगंबर बाहर खड़े होते थे और जोर से कहते थे, अस्सलामु अलैकुम या अहले बैतिन नबुव्वा, नबी के घर के लोगों पर शांति और आशीर्वाद। पैगंबर साहब के दिल में फातिमा सा के लिए इतना सम्मान था कि जब भी फातिमा सा पैगंबर की मस्जिद में आती तो पैगंबर साहब उनके सम्मान में खड़े हो जाते। यह इशारा आम तौर पर साथियों को महिलाओं के प्रति सम्मान दिखाने के लिए भी था, जिसकी उस समय के अरब समाज में कमी थी। पैगंबर के ये कृत्य साथियों को यह दिखाने के लिए थे कि इस घर और इसके रहने वालों का अल्लाह की राह में एक विशेष स्थान है और पैगंबर की मृत्यु के बाद भी इस स्थिति को बनाए रखा जाना चाहिए। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं किया गया जैसा कि पवित्र पैगंबर ने अपने साथियों से कराना चाहा था। इतिहास हमें इस घर से जुड़े कुछ बेहद दुखद पलों के बारे में बताता है। पैगंबर की मृत्यु के बाद जब अली अबू बकर के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ देने के लिए बाहर नहीं आए तो उन्हें बाहर निकालने के लिए घर का दरवाजा जला दिया गया और इस प्रक्रिया में फातिमा सा घायल हो गईं। कुछ साथियों के इस कठोर कृत्य के कारण उनके 5वें अजन्मे बच्चे की मृत्यु हो गई और वह स्वयं अपने पवित्र पिता की मृत्यु के 3 महीने के भीतर मर गईं। कविता की निम्नलिखित पंक्तियां उसके पवित्र पिता की मृत्यु के बाद उसकी कठिन परीक्षा को स्पष्ट रूप से दर्शाती है। मेरे पिता की मृत्यु के बाद मेरे कष्ट इतने अधिक थे कि यदि ऐसी कठिनाइयां दिनों पर पड़ती तो दिन रात में बदल जाते। फातिमा सा इस्लाम में नारीत्व का प्रतीक थी। एक बेटी, एक पत्नी और एक माँ को अपने सामान्य जीवन में कैसा व्यवहार करना चाहिए। वह अपने पिता के प्रति समर्पित थी। जब वह मक्का के अविश्वासियों के हाथों संकट में थे तब उन्होंने उनकी देखभाल की। वह एक अनुकरणीय पत्नी थी, अपने घर की रानी थी, फिर भी अपनी नौकरानी फिजा के प्रति निष्पक्ष थी और घर के कामों को आपस में बांट लेती थी। नौकरानी, वह एक धर्मनिष्ठ पत्नी और अपने बच्चों की सबसे प्यारी माँ थी। ऐसे मौके आए जब परिवार के लिए खाना नहीं था, लेकिन वह कभी शिकायत नहीं करती थी। एक बार अली परिवार के लिए खाना लाने के लिए कुछ काम करने के लिए बाहर गए लेकिन खाली हाथ लौट आए। फातिमा ने अली से पूछा कि खाने का क्या हुआ। अली ने कहा कि उन्होंने कुछ पैसे कमाए और खाना खरीदा, लेकिन घर जाते समय उनकी मुलाकात कुछ गरीब भूखे लोगों से हुई और उन्होंने सारा खाना उन्हें दे दिया। जब पैगंबर ने इस स्थिति के बारे में सुना तो वह परिवार के लिए कुछ भोजन लाए और उन्हें बताया कि अली का धर्मार्थ कार्य अल्लाह की नज़र में सबसे बड़ा मूल्य था। पूरा परिवार अल्लाह का शुक्रगुजार था और किसी से कोई शिकायत नहीं थी। वह सभी महिलाओं के साथ प्रार्थना में भाग लेने के लिए पैगंबर की मस्जिद में जाती थी। वह घायलों की देखभाल के लिए युद्ध के मैदान में जाती थी। ओहुद की लड़ाई में जब उसके पिता घायल हो गए तो उसने उनकी देखभाल की, उनके घावों को साफ किया, खून के बहाव को रोकने के लिए घावों पर कुछ जली हुई ऊन लगाई। जब पवित्र पैगंबर ठीक हो गए तो उन्होंने युद्ध के मैदान में उनके महान काम के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। जमाद अल थानी महीने की 3 तारीख को हजरत फातिमा की मृत्यु हो गई। यह उसके पवित्र पिता की मृत्यु के लगभग 90 दिन बाद की बात है। उसी घर में आसमा बिनते उमैस अपने घरेलू काम में मदद के लिए जाती हैं और उनकी मौत की कहानी बेहद मार्मिक ढंग से बताती है। जब दिन आया तो उसने अपने बच्चों के लिए खाना बनाया। फिर उसने आसमा से कहा कि वह अपने प्रार्थना कक्ष में जा रही है। वह बीच बीच में जोर जोर से तकबीर कहती थी। जब अस्मा को तकबीर की आवाज सुनाई न दे तो वह मस्जिद के बाहर जाए और हजरत अली को उनकी पत्नी की मृत्यु के बारे में बताए। यदि इस बीच बच्चे घर आए तो उन्हें अपनी मां की मृत्यु के बारे में बताने से पहले खाना खिलाएं। हसन और हुसैन आए और उस्मान उनके लिए कुछ खाना लेकर आए। उन्होंने कहा कि वे अपनी मां के बिना खाना नहीं खाते और उन्हें बच्चों को उनकी मां की मृत्यु के बारे में बताना था। दोनों प्रार्थना कक्ष में दाखिल हुए और कुछ देर उसके साथ रुके। हजरत अली पहुंचे और अंतिम संस्कार की तैयारी की। जब वह उसे आखिरी बार नहला रहा था तो वह जोर जोर से रोने लगा। अस्मा ने कारण पूछा और उन्होंने कहा कि जब पैगंबर के कुछ साथियों के हंगामे के कारण घर का दरवाजा उनके ऊपर गिर गया तो वह उनके बगल के घाव को नहीं देख सके, जब वे सभी चाहते थे कि अली बाहर आए। अबू बकर के प्रति निष्ठा की शपथ के लिए सदन का अंतिम संस्कार करने के बाद रात के अंधेरे में उसे दफनाने के लिए बाकी कब्रिस्तान ले जाया गया। पैगंबर की बेटी के दफनाने पर परिवार के बहुत कम सदस्य मौजूद थे।
कुछ इतिहासकारों का कहना है कि उन्हें उनके ही घर में दफनाया गया था, जो उमावी खलीफा उमर इब्ने अब्दुल अजीज के शासनकाल के दौरान मस्जिद नबवी का हिस्सा बन गया था। यह जमीन का एक टुकड़ा है जहां पैगंबर की मस्जिद थी और उसके आसपास उनके साथियों के घर रहने के लिए बनाए गए थे। इस भूमि का उपयोग मुसलमानों के कब्रिस्तान के रूप में किया जाता था। प्रसिद्ध लेखक मुस्तफ़ी नुज़हतुल कुलूब में लिखते हैं, मदीना का कब्रिस्तान, जिसे बकी कहा जाता है, शहर के पश्चिम में स्थित है और यहाँ पैगंबर के इकलौते बेटे इब्राहिम की कब्र और उनकी बेटी फातिमा की कब्र भी दिखाई देती है। यहाँ पैगंबर के पोते इमाम हसन, इमाम अली इब्नुल हुसैन ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाकिर और इमाम जाफर सादिक अस की कब्रें हैं। सदियों से उनकी कब्रों पर एक संगमरमर का स्लैब लगा हुआ है और उस पर लिखा है, ईश्वर के नाम पर, दयालु दयालु ईश्वर की स्तुति करो, जो राष्ट्रों का भरण पोषण करता है और जो मृत हड्डियों को जीवन देता है। यहाँ ईश्वर के दूत की बेटी और दुनिया की महिलाओं की रानी फातिमा की कब्र है। यहीं पर हसन इब्ने अली की कब्र भी है। यहीं अली इब्नुल हुसैन की कब्र भी है। यहीं पर मोहम्मद इब्ने अली अल बाकिर की कब्र भी है। यहीं पर जाफर इब्ने मोहम्मद अस-सादिक की कब्र भी है। भगवान उन सभी पर कृपा करें। बाकी के कब्रिस्तान को 1932 में वहाबियों द्वारा नष्ट कर दिया गया था। एक आधुनिक लेखक ने इस दृश्य का वर्णन इस प्रकार किया है, जब मैंने बाकी में प्रवेश किया तो जो दृश्य मैंने देखा वह ऐसा था मानो यह एक शहर हो जिसे जमीन पर गिरा दिया गया हो। पूरे कब्रिस्तान में मिट्टी और पत्थरों के छोटे छोटे अनिश्चित ढेर, लकड़ी के टुकड़े, लोहे की छड़ें, पत्थर के खंड और सीमेंट और ईंटों के टूटे हुए मलबे के अलावा कुछ भी नहीं देखा जा सकता था। यह किसी शहर के टूटे हुए अवशेषों जैसा था जो भूकंप से नष्ट हो गया था। यह सब खंडहर हो चुकी निर्माण सामग्री और कब्रों का जंगल था, जो किसी आकस्मिक हाथ से बर्बाद नहीं हुआ था, बल्कि अपनी जगह से टूटकर छोटा हो गया था। इस पुस्तक के लेखक ने भी 1995 में बकी का दौरा किया और पाया कि अधिकारियों ने इसे एक विशाल कब्रिस्तान बनाने के लिए बाकी के पूरे क्षेत्र के चारों ओर एक दीवार खड़ी कर दी है, जिसमें कब्रिस्तान के यहूदी हिस्से को भी शामिल कर लिया गया है। दीवार के ठीक बाहर एक मंच बनाया गया था जहां लोग खड़े होकर पवित्र मासूमीन की कब्रों को देख सकते थे और 1 या 2 आंसू बहा सकते थे। लोगों को फज्र की नमाज के बाद 2 घंटे के लिए दीवार के भीतरी घेरे में जाने की इजाजत थी, लेकिन कब्रों के पास जाने की इजाजत नहीं थी। उन्हें उस जगह से लगभग 30 फीट दूर खड़ा होना पड़ा और कब्रों की रूपरेखा देखनी पड़ी। 5 मासूमीन के अलावा इमाम अली अस की मां हजरत फातिमा बिने असद की कब्र का भी निशान था। यह जन्नतुल बकी है, जहां पवित्र पैगंबर की सबसे प्रिय बेटी अपने बच्चों और पोते पोतियों के साथ जंगल में पड़ी है। उनके ऊपर कब्र का पत्थर भी नहीं